हमेशा हाँ बोलो, सबको खुश रखो, जल्दी जवाब दो, लोग नाराज न हो। और धीरे धीरे हमें यह भ्रम दे दिया गया कि हमारी कीमत सिर्फ इसी में है कि हम कितने उपलब्ध हैं, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। बहुत अधिक उपलब्ध होना कोई पुण्य नहीं है, यह तो कैद खाना है। जितना तुम उपलब्ध होते हो उतना ही तुम दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाते हो। लोग तुम्हें एक बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब ध्यान चाहिए तुम्हें दबा देते हैं, जब दिल बहलाना है तुम्हें ढूंढ लेते हैं, जब उन्हें सहारा चाहिए तुम्हें याद कर लेते हैं, और काम पूरा होते ही तुम्हें किनारे रख देते हैं। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए मुस्कुराया क्योंकि तुम ना कह नहीं पाए? कितनी बार तुमने थकान के बावजूद जवाब दिया क्योंकि डर था कि कोई नाराज न हो जाए? कितनी बार तुमने अपनी सच्ची भावना छुपा ली सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें ठुकरा न दे? यही है आत्मत्याग, यही है खुद से धोखा, और यही है वह जाल जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। यहां तक कि हमारी ऊर्जा भी असीमित नहीं है। हर हाँ, हर प्रतिक्रिया हमारे भीतर से कुछ निकाल ले जाती है, और जब यही ऊर्जा बार बार व्यर्थ खर्च हो जाती है तो हम खोखले हो जाते हैं। लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम्हारी उपयोगिता चाहिए, तुम्हारा साथ, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी संवेदना, बस उतनी देर तक जब तक उन्हें जरूरत है। लेकिन जिस दिन तुम सीमाएं खींचते हो, जिस दिन तुम कहना शुरू करते हो बस अब और नहीं, उसी दिन वे लोग तुम्हें बदला हुआ, अजीब और ठंडा कहने लगते हैं। असल में तुम नहीं बदले, बस अब तुम उनके लिए उपयोगी नहीं रहे। और यही है सबसे बड़ा सच, जितना तुम उपलब्ध रहोगे उतना ही तुम्हारी कीमत गिरती जाएगी। क्योंकि जो चीज हर वक्त मिल जाए वह रद्दी कागज बन जाती है, किसी के लिए मूल्यवान नहीं रहती। किसी चीज की इज्जत तब होती है जब उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े, और तुम जब हर समय मौजूद हो तो कोई तुम्हारी कीमत क्यों मानेगा? तो अब तुम सोचो, तुम्हारा समय किसे देना चाहिए? तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी सुनवाई किसे सच में इसके योग्य मानते हो? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, कौन तुम्हारी अनुपस्थिति का हकदार है? लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें समझना होगा कि हम इतने जल्दी प्रतिक्रिया क्यों दे देते हैं, हम हर बार क्यों झुक जाते हैं, हमारे भीतर यह तुरंत उत्तर देने की आदत क्यों बैठी हुई है। इसके पीछे है हमारी ऊर्जा। कार्ल यूंग ने कहा था, मनुष्य का मन कोई मशीन नहीं है, यह एक ऊर्जा तंत्र है। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया हमारी आंतरिक ऊर्जा का एक हिस्सा खा जाती है। अब सवाल यह है, क्या तुम तय करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कहां खर्च हो, या फिर दुनिया तय कर लेती है? जब तुम किसी की